विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डिजिटल मिनिमलिज्म पार्ट 1, डिजिटल ओवरलोड की दुनिया। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता है, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन देखता है और दिन भर नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो और रील्स में उलझा रहता है। वो थक जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि थकान किस चीज की है। उसका दिमाग हर समय किसी न किसी डिजिटल शोर में डूबा रहता है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ उसकी कहानी है या हम सबकी? आज की दुनिया में हम हर समय कनेक्टेड हैं, लेकिन डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। हम हर पल कुछ नया देख रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली है। यही है डिजिटल ओवरलोड की दुनिया। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल बिना सोच समझ के होता है तो वही टेक्नोलॉजी हमें कंज्यूम करने लगती है। हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो हमें इस्तेमाल कर रही होती है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन हमारे ध्यान के लिए लड़ रहा है और हम हार रहे हैं। हम वो नहीं कर पा रहे जो वाकई में जरूरी है। गहराई से सोचना, मीनिंगफुल काम करना, सच्चे रिश्ते निभाना। हम हर समय सतह पर जी रहे हैं, गहराई में जाने का समय ही नहीं बचता। डिजिटल मिनिमलिज्म इसी समस्या का समाधान है। ये कोई टेक्नोलॉजी से भागने की बात नहीं करता, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की बात करता है। ये कहता है, टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल करो, न कि आदत के अनुसार। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे हम डिजिटल ओवरलोड से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने ध्यान को वापस पा सकते हैं और कैसे हम एक पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको शोर से शांति की ओर ले जाएगी। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डिजिटल मिनिमलिज्म पार्ट 2, डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जिसके पास हर नई टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, टैबलेट, लेकिन फिर भी वो बेचैन है, थका हुआ है और अंदर से खाली महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद और एक ऐप और एक फीचर और एक डिवाइस उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगा, लेकिन हर बार वो और ज्यादा उलझ जाता है। अब सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी वाकई में समाधान है या समस्या का हिस्सा बन चुकी है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है टेक्नोलॉजी का सोच समझकर इस्तेमाल। इसका मतलब है कि हम हर डिजिटल टूल को एक सवाल से परखें, क्या ये मेरे जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है? अगर नहीं, तो उसे हटाना ही बेहतर है। डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ कम स्क्रीन टाइम की बात नहीं करता, ये कहता है कि टेक्नोलॉजी को इंटेंशनल तरीके से इस्तेमाल करो। इसका सिद्धांत है कम लेकिन बेहतर, यानी कम टूल्स, लेकिन वो टूल्स जो वाकई में आपके लिए काम करें। जब हम हर ऐप, हर वेबसाइट, हर फीचर को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो उपलब्ध है, तो हम अपनी सोच, अपना समय और अपना ध्यान खो देते हैं। लेकिन जब हम चुनते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो हम अपने जीवन को फिर से डिजाइन करते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म एक माइंडसेट है जो कहता है कि टेक्नोलॉजी आपकी सेवा में होनी चाहिए, न कि आप उसकी सेवा में। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने डिजिटल जीवन को साफ करें, सरल बनाएं और उसे अपने असली लक्ष्यों के अनुसार ढालें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजिटल मिनिमलिज्म क्या है, ये क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी जिंदगी को गहराई, स्पष्टता और उद्देश्य दे सकता है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस समझ की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का साथी बना सकते हैं, बोझ नहीं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डिजिटल मिनिमलिज्म पार्ट 3, डिजिटल डिक्लटरिंग कैसे करें? कल्पना कीजिए, एक कमरा है जिसमें हर तरफ चीजें बिखरी हुई है, कपड़े, किताबें, पुराने अखबार, टूटे हुए खिलौने। उस कमरे में चलना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है और सोच पाना तो नामुमकिन। अब सोचिए, अगर आप उस कमरे को साफ करें, सिर्फ वही चीजें रखें जो जरूरी है, तो कैसा महसूस होगा?
यही प्रक्रिया हमारे डिजिटल जीवन में भी जरूरी है, जिसे कहते हैं डिजिटल डिक्लटरिंग। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप वाकई में डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक गहरा और ईमानदार डिक्लटर करना होगा। इसका मतलब है 30 दिनों के लिए उन सभी डिजिटल टूल से दूरी बनाना जो आपके जीवन के उद्देश्य में योगदान नहीं देते। इसका मतलब है सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना, वीडियो स्ट्रीमिंग से ब्रेक लेना, गेम्स और टाइम पास वेबसाइट से दूरी बनाना। इन 30 दिनों में आप खुद से जुड़ने वाली गतिविधियों पर ध्यान देंगे, जैसे किताब पढ़ना, ध्यान लगाना, चलना, लिखना और सच्चे रिश्तों को समय देना। यह समय है अपने अंदर की आवाज को सुनने का, ये जानने का कि आपको वाकई में क्या चाहिए। और जब ये 30 दिन पूरे हो जाएं, तब आप सोच समझकर तय करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी को वापस लाना है और क्यों। हर टूल को एक सवाल से परखें, क्या ये मेरे जीवन के किसी मूल्य को सपोर्ट करता है? अगर हां, तो उसे सीमित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। अगर नहीं, तो उसे अलविदा कह दें। डिजिटल डिक्लटरिंग कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये एक जरूरी शुरुआत है। ये आपको आपके समय, आपके ध्यान और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप टेक्नोलॉजी के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। इस वीडियो में हमने जाना कि डिजिटल डिक्लटरिंग क्या है, ये कैसे की जाती है और क्यों ये डिजिटल मिनिमलिज्म की सबसे अहम प्रक्रिया है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस सफाई की प्रक्रिया को अपनाएं और अपने डिजिटल जीवन को फिर से साफ, सरल और शक्तिशाली बनाएं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डिजिटल मिनिमलिज्म पार्ट 4, गहराई से जीने की कला, विस्तृत संस्करण, लगभग 6000 शब्द। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ी इलाका है जहां कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। आप अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन से डर नहीं लग रहा। आप अपने विचारों को सुन पा रहे हैं, अपने अंदर की आवाज को महसूस कर पा रहे हैं। यही है गहराई से जीने की शुरुआत। आज की दुनिया में हम हर समय सतह पर जीते हैं। हम स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन सोचते नहीं। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म का असली उद्देश्य है गहराई से जीना। इसका मतलब है सॉलिट्यूड, माइंडफुलनेस, गहरी सोच, सच्चे रिश्ते और डिजिटल सीमाएं। चलिए इन 5 पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। सॉलिट्यूड की शक्ति। सॉलिट्यूड यानी अकेले रहना, लेकिन अकेलेपन के डर के बिना। आज हम हर खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं, मोबाइल से, म्यूजिक से, वीडियो से। लेकिन जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने विचारों को साफ सुन पाते हैं। सॉलिट्यूड हमें इंट्रोस्पेक्शन की शक्ति देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या हमें वाकई वही करना चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सॉलिट्यूड कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। ये मानसिक स्पष्टता का स्रोत है। जब हम लगातार डिजिटल शोर में रहते हैं तो हमारी सोच धुंधली हो जाती है, लेकिन जब हम सॉलिट्यूड में होते हैं तो हमारी सोच गहरी होती है। सॉलिट्यूड हमें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों की वैलिडेशन के बिना भी पूरी तरह जी सकते हैं। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अकेले बिताना जरूरी है, बिना स्क्रीन, बिना शोर, सिर्फ खुद के साथ। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का मतलब है हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करना। आज हम खाना खाते हैं, लेकिन मोबाइल देखते हुए। हम बात करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन चेक करते हुए। हम चलते हैं, लेकिन म्यूजिक सुनते हुए। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन होता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे हम हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं। उसके स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात करें। उसकी आंखों में देखें, उसकी बातों को सुनें, उसकी भावनाओं को समझें।
माइंडफुलनेस से हमारा ध्यान मजबूत होता है। ये हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। ये हमें सिखाता है कि हर पल की अपनी गहराई होती है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। माइंडफुलनेस से हमारा तनाव कम होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हमारा मन शांत होता है। गहरी सोच की कला। गहरी सोच यानी किसी एक विचार पर टिके रहना, उसे समझना, उसे महसूस करना। आज हम हर समय जानकारी से घिरे हैं, न्यूज, वीडियो, पोस्ट, ट्वीट्स, लेकिन हम सोचते नहीं। हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं करते। गहरी सोच का मतलब है किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, उस पर विचार करना और उससे कुछ नया निकालना। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि गहरी सोच रचनात्मकता की जड़ है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हम समस्याओं को बेहतर समझते हैं, नए समाधान खोजते हैं और अपनी सोच को विस्तार देते हैं। गहरी सोच से हमारा दिमाग तेज होता है। ये हमें सुपरफिशियल जानकारी से ऊपर उठाता है। ये हमें सिखाता है कि असली ज्ञान गहराई में होता है, सतह पर नहीं। गहरी सोच के लिए जरूरी है समय, शांति और एकाग्रता। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप सिर्फ सोचें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सच्चे रिश्तों की गहराई। आज हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। हम लाइक्स और कमेंट से खुश होते हैं, लेकिन दिल से कोई बात नहीं करते। सच्चे रिश्ते क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनते हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें सिखाता है कि कम रिश्ते हों, लेकिन सच्चे हों। वो रिश्ते जिनमें समझ हो, सम्मान हो और भावनात्मक जुड़ाव हो। सच्चे रिश्ते हमें मानसिक स्थिरता देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये हमें सपोर्ट देते हैं, प्रेरणा देते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। सच्चे रिश्तों के लिए जरूरी है समय देना, ध्यान देना और दिल से जुड़ना। जब हम किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब हम किसी के साथ हो तो पूरी तरह हो। डिजिटल दुनिया में सच्चे रिश्ते बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। डिजिटल सीमाओं की जरूरत। डिजिटल सीमाएं यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर नियंत्रण। आज हम हर समय ऑनलाइन हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते समय मोबाइल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये आदत हमें क्या दे रही है? डिजिटल सीमाएं हमें आजादी देती है। ये हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी सेवा में होनी चाहिए, न कि हम उसकी सेवा में। हर दिन एक समय तय करें जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। उस समय को खुद के लिए रखें, सोचने के लिए, महसूस करने के लिए, जीने के लिए। डिजिटल सीमाएं हमें फोकस देती है। ये हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समय और ध्यान को बचा सकते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी को सीमित करते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। हम उसे अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार ढाल पाते हैं। निष्कर्ष, गहराई से जीना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी काम है। ये हमें सतह से गहराई की ओर ले जाता है। ये हमें फिर से सोचने, महसूस करने और जुड़ने की शक्ति देता है। डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करने की बात नहीं करता, ये जीवन को फिर से अर्थ देने की बात करता है। जब हम सॉलिट्यूड अपनाते हैं, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, गहराई से सोचते हैं, सच्चे रिश्ते बनाते हैं और डिजिटल सीमाएं तय करते हैं, तो हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो शांत है, स्पष्ट है और उद्देश्यपूर्ण है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस गहराई की यात्रा को अपनाएं और अपनी जिंदगी को फिर से महसूस करें, फिर से सोचें और फिर से जिए। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डिजिटल मिनिमलिज्म पार्ट 5, नई जिंदगी की शुरुआत, आपका नया माइंडसेट। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो अब सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता, बल्कि आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वो दिन की शुरुआत शांति से करता है, ध्यान करता है और अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। उसकी जिंदगी अब डिस्ट्रैक्शन से नहीं, उद्देश्य से चलती है।
यही है डिजिटल मिनिमलिज्म का असली फल, एक नया माइंडसेट। यहां पर स्क्रिप्ट को विस्तार से लगभग 10,000 शब्दों में लिखा जाएगा, जिसमें ऊपर बताए गए सभी 10 भाग शामिल होंगे। शानदार आउटरो। अगर आपको डिजिटल मिनिमलिज्म की ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में डिजिटल संतुलन लाना चाहते हैं। विजडम फ्यूल का उद्देश्य है ज्ञान को सरल, गहराई से और कहानी के रूप में आप तक पहुंचाना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। नीचे कमेंट में हमें बताइए, इस सीरीज का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में कौन सा डिजिटल बदलाव सबसे पहले लाने जा रहे हैं। याद रखिए, असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करते हैं, न कि वो आपको। विजडम फ्यूल के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को डिजिटली नहीं, समझदारी से डिजाइन कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।